तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वर्चुअल वर्ल्ड्स की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो भी होने वाली है एक कंपैरिजन वीडियो। इस वीडियो में हम सुपर विलन्स के कॉमिक्स और मूवी वर्जन्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम मार्वल के 3 सुपर विलन्स लेंगे और उनके मूवीज़ और कॉमिक वर्जन्स को आपस में कंपेयर करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा वर्जन बेस्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी इस लिस्ट में जो पहला सुपर विलन है उसका नाम है थैनोस। तो चलिए थैनोस को अब हम मूवीज़ के बेसिस पे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मूवीज़ में जो थैनोस है उसने सुपर हीरोज़ की कितनी अच्छी तरीके से बैंड बजाई थी, चाहे वो अवेंजर्स हो या फिर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी। तो चलिए अब हम थैनोस की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में बातें करते हैं। थैनोस के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस, और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग में भी एक्सपर्ट है और एक जीनियस भी है। थैनोस ने सिर्फ 2 ही मूवीज़ में मेन अपीयरेंस लिया और इन 2 ही मूवीज़ में उसने सारे लगभग सुपर हीरोज़ की हालत ख़राब कर दी थी। तो चलिए अब हम थैनोस को कॉमिक्स के बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं। जो पावर्स थैनोस के पास मूवीज़ में हैं वो सारी पावर्स तो कॉमिक्स में भी हैं ही, लेकिन उसके अलावा उसके पास और भी पावर्स हैं, जैसे कि मिथिकल नॉलेज, मैटर कंट्रोल, टेलीपैथी, ट्रांसफ़र ऑफ कॉन्शियसनेस, कर्स कास्टिंग, इमॉर्टैलिटी, एनर्जी प्रोजेक्शन, पोसेसिंग बॉडीज़ एट्सेट्रा। कॉमिक्स में थैनोस ने ब्लैक होल तक को सरवाइव कर रखा है और गैलेक्टस जैसी बड़ी एंटिटी को भी हरा रखा है। और कॉमिक्स में थैनोस मिस्ट्रेस डेथ से प्यार करता है और इसी की वजह से जो मिस्ट्रेस डेथ होती है वो थैनोस की पावर्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देती है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हो जाता है। और कॉमिक्स में थैनोस के पास इतनी पावर्स होती हैं कि वो एक प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इतनी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ को देखने के बाद आप ये तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो इस कंपैरिजन में 1 पॉइंट जाता है कॉमिक्स की तरफ। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट विलन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी इस लिस्ट में जो नेक्स्ट विलन है उसका नाम है रेड स्कल। तो चलिए रेड स्कल को भी हम पहले मूवीज़ के बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं। मूवीज़ में रेड स्कल को हमने सबसे पहले कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में देखा था, जहां पर वो हिटलर के साथ काम करता था, जहां उसके ऊपर सुपर सोल्जर सीरम के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था, पर वो एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था और इसी वजह से जो रेड स्कल है उसकी स्किन उसकी बॉडी के साथ चिपक गई और रेड हो गई और इसी वजह से उसका नाम पड़ा रेड स्कल। वैसे तो रेड स्कल के पास कोई खास पावर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक नॉर्मल ह्यूमन से तो ज़्यादा ही पावरफुल है। उसके पास स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना है और सुपर आईक्यू भी है। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी के बाद हमने रेड स्कल को देखा था इन्फिनिटी वॉर में, जहां पर वो वॉरमीर में सोल स्टोन की तलाश में आने वाले लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। और क्योंकि वो अब हमेशा के लिए वॉरमीर पर कैद हो चुका है और इसी वजह से वो अब इमॉर्टल भी हो गया है। तो चलिए अब हम रेड स्कल को कॉमिक्स के बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं। जो पावर्स रेड स्कल के पास मूवीज़ में है वो तो कॉमिक्स में है ही, लेकिन उनके अलावा और भी पावर्स हैं, जैसे कि इमॉर्टैलिटी थ्रू क्लोनिंग। इसका मतलब रेड स्कल अपनी कॉन्शियसनेस को अलग अलग बॉडीज़ में ट्रांसफ़र कर सकता है। और कॉमिक्स में एक अलग रियलिटी 1610 में जो रेड स्कल होता है वो कैप्टन अमेरिका का बेटा होता है और इस रियलिटी में जो रेड स्कल है वो मूवीज़ वाले रेड स्कल से तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इस रियलिटी में उसने कैप्टन अमेरिका को बड़े आराम से हरा दिया था। और इसी रियलिटी में रेड स्कल ने ट्रेजर एक्ट को यूज़ कर कॉस्मिक स्कल बनने की कोशिश की थी, पर वो इसमें फेल हो गया था। तो भले रेड स्कल के पास कॉमिक्स में डिफरेंट पावर्स हों, लेकिन जो मूवीज़ में रेड स्कल है वो इमॉर्टल है, इस वजह से यहाँ पर 1 पॉइंट जाता है मूवीज़ की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सुपर विलन की तरफ। हमारी इस लिस्ट में जो नेक्स्ट और लास्ट सुपर विलन है उसका नाम है ईगो। तो चलिए फ्रेंड्स, ईगो को हम अब मूवीज़ के बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं। हमने ईगो को सबसे पहले देखा था गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मूवी में। इस मूवी में ईगो एक सेलेस्टियल होता है और स्टार लॉर्ड का फादर होता है, और एक सेलेस्टियल होने की वजह से उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे कि एनर्जी मैनिपुलेशन, सेलेस्टियल पावर्स, लाइट टेंटिकल्स, लाइट बीम्स, हिप्नोसिस, बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन, शेप शिफ्टिंग, सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इमॉर्टैलिटी, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, प्लैनेटरी फॉर्म एट्सेट्रा। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मूवी में हमने देखा था कि ईगो के पास कितनी सारी पावर्स थी और ईगो का अपनी पावर पे फुल कंट्रोल भी था। अगर मूवी में ग्रूट ईगो के कोर तक पहुंचकर उसे डिस्ट्रॉय ना करता तो शायद गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी उसे हरा भी नहीं पाते। तो चलिए फ्रेंड्स, ईगो को हम अब कॉमिक्स के बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि मूवी में ईगो एक सेलेस्टियल होता है,
पर कॉमिक्स में ऐसा नहीं है। कॉमिक्स में ईगो एक प्लेनेट है, एक नॉर्मल प्लेनेट, और कॉमिक्स में ईगो के पास डिफरेंट पावर्स हैं, जैसे कि सरफेस मैटर मैनिपुलेशन, सोनिक पावर्स, हाइपर स्पेस ट्रैवल, फिजिकल स्ट्रेंथ, वेदर मैनिपुलेशन एट्सेट्रा। जैसा कि हमने देखा कि ईगो के प्लेनेटरी फॉर्म में उसके पास एक कोर होता है जिसे डिस्ट्रॉय करने पर वो भी ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही ईगो के साथ कॉमिक्स में भी है। ऐसी सेम कोर बॉडी उसके पास कॉमिक्स में भी है जिसे डिस्ट्रॉय करने पर ईगो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो अगर हम ईगो को कॉमिक्स और मूवीज़ के बेसिस पे डिस्कस करें तो क्योंकि कॉमिक्स में ईगो एक नॉर्मल प्लेनेट है और मूवीज़ में एक सेलेस्टियल, तो इस वजह से एक पॉइंट जाता है मूवीज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस कंपैरिजन वीडियो का रिजल्ट अब आपके सामने है। तो हम यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि मूवीज़ के कैरेक्टर्स यहाँ पर जीत गए हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये कंपैरिजन वीडियो अब यहाँ पर ख़त्म होती है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ भी नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए ऐसी सुपर हीरोज से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।